उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर मथुरा में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 11 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आश्रम पर हमले का आरोप लगाए। जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश घायल हुए हैं। 4 हथियार और गोली भी यहां बरामद की गई है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में एनकाउंटर की घटना। एनकाउंटर में 11 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आश्रम पर हमले का आरोप इन पर था। जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश घायल भी हुए हैं। 4 हथियार और गोली भी बरामद हुई है। तो आश्रम पर हमले का आरोप इन पर है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर एनकाउंटर में 11 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। यानी पुलिस से इनकी भिड़ंत हुई और उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया है। आश्रम पर हमले का इन पर आरोप है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में यह घटना हुई है। जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश घायल भी हुए हैं। 4 हथियार और गोली भी बरामद की गई। यानी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन को गिरफ्तार किया है। हालांकि एनकाउंटर हुआ, भिड़ंत हुई, मुठभेड़ हुई, लेकिन उसके बाद गिरफ्तार कर लिए गए। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बजने को है। हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी का मिशन मध्य प्रदेश। आज दमोह और गुना में करेंगे चुनाव प्रचार। शाम 4 बजे मुरैना में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। अंबिकापुर और जशपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कल मल्लिकार्जुन खड़गे कोरिया और कोरबा में करेंगे प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा। सांवेर में जनसभा तो इंदौर में करेंगी रोड शो। देवास के खाते गांव में भी भरेंगी हुंकार। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर ग्रामीण में करेंगे चुनाव प्रचार। रोड शो के बाद सरोरा में करेंगे जनसभा। भनपुरी में भी सभा को करेंगे संबोधित। सीएम शिवराज आज 4 जिलों में करेंगे चुनावी सभा। बड़वानी, खरगोन और खंडवा के रण में उतरेंगे मुख्यमंत्री। राजगढ़ में भी करेंगे कैंपेन। आज मध्य प्रदेश में जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। स्मृति ईरानी भोपाल, जबलपुर समेत 4 जिलों में करेंगे प्रचार। यूपी के सीएम योगी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी भरेंगे हुंकार। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर हुआ कुल 76.26% मतदान। सबसे ज्यादा बस्तर और सबसे कम बीजापुर में वोटिंग। 223 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। खरगोन के बड़वा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हुंकार। कांग्रेस की सरकार में हवा, पाताल और जमीन तीनों लोक में हुए घोटाले। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का शानदार प्रदर्शन। कड़े मुकाबले में अफगानिस्तान को 3 विकेट से दी शिकस्त। ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए नाबाद 201 रन। तो हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, अमित का रथ बिजली के तार से टकराया, वो बाल बच गए हैं। तो वही कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर-फरवरी के बीच फिर से शुरू होगी। जजों की सिलेक्टिव तरीके से नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। बिहार में 75% आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी है। तो 5वीं खबर है, मैक्सवेल की डबल सेंचुरी से ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। 6ठी खबर, 91 रन पर 7 विकेट गिरा देने के बाद भी अफगानिस्तान हार गया। और वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच मुकाबला है। चलिए और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिग्गजों के दौरे से जुड़ी खबर के साथ। तो
तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए दिग्गजों के दौरे के बारे में आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दमोह में सुबह 11 बजे, गुना में दोपहर 1:30 बजे और शाम 4 बजे मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी और स्मृति ईरानी दोपहर 1 बजे छिंदवाड़ा के चौरई में सभा करेंगे और 3 बजे कटनी के विजय राघवगढ़ और शाम 5 बजे जबलपुर के कैंट विधानसभा और रात 8 बजे भोपाल के नरेला विधानसभा के करोंद में सभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का इंदौर दौरा है। दोपहर 12 बजे सांवेर विधानसभा में आम सभा को संबोधित करेंगी। दोपहर 2:30 बजे देवास के खातेगांव, शाम 4:45 पर इंदौर में रोड शो करेंगी। इसके अलावा इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए दिग्गजों के दौरे लगातार चल रहे हैं। इसी प्रकार बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे पन्ना, दोपहर 12:45 पर निवाड़ी के पृथ्वीपुर, दोपहर 3:35 पर उदयपुरा और दोपहर 3:30 यानी 3:30 बजे नरसिंहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा खंडवा जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। यानी ज्यादातर दिग्गज आज यहां सभा के लिए और चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। चलिए अब दौरे से जुड़ी छत्तीसगढ़ की खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है और आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पक्ष में वो चुनावी सभा करेंगे। कतकालो में सभा को संबोधित करेंगे। जशपुर में भी इस सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे, सभा करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कांग्रेस को वोट देने के लिए। इधर मध्य प्रदेश के दौरे पर है गुजरात के मुख्यमंत्री। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे भूपेंद्र पटेल। खरगोन, झाबुआ और शाजापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो लगातार दिग्गजों का दौरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, लगातार सभी जगहों पर दिग्गज पहुंचेंगे। आज गुजरात के मुख्यमंत्री भी आज पहुंचेंगे मध्य प्रदेश में, यहां सभा करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो एक और जहां दिग्गज दौरे पर है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दौरा करेंगे। बड़वानी, खरगोन, खंडवा में चुनावी सभा करेंगे। राजगढ़, सीहोर और सतना में भी सीएम की सभा होगी। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। यानी एक और जहां राष्ट्रीय स्तर के नेता मध्य प्रदेश में रहेंगे, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार दौरा कर रहे हैं। आज भी उनका अहम दौरा है और इस दौरे में वो सभाएं करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे, अपनी सरकार की योजनाएं बताएंगे, कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में बताएं, रायपुर में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर ग्रामीण में आज चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो भी करेंगे। व्यास तालाब से कर्मा माता मंदिर के बीच ये रोड शो होगा। सरोरा और भनपुरी में जनसभा करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में सभा करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। यहां के प्रत्याशी पंकज शर्मा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो लगातार दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बात एक और दिग्गज के दौरे की। कल छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और अलग अलग जिलों में सभा को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ कल आएंगे। कोरिया और कोरबा में वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी
छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। कल उनकी सभा होगी। कोरिया और कोरबा में वो चुनाव प्रचार करेंगे। लोगों से कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो कल का ये दौरा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्योंकि अंतिम दौर में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। दौरों का दौर लगातार जारी है। सभी दिग्गज इस वक्त पहुंच रहे हैं। रुक करेंगे एक बड़ी पॉलिटिकल खबर का रायपुर से, जहां पर पूर्व विधायक योगेश्वर राज कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए। कवर्धा में पार्टी विरोधी काम करने के कारण उन्हें निष्कासित किया गया है। पीसीसी ने 6 साल के लिए उन्हें निकाल दिया है। यानी प्रत्याशियों के चयन के बाद, प्रत्याशियों की घोषणा के बाद लगातार इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। पूर्व विधायक योगेश्वर राज कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए हैं। कवर्धा में पार्टी विरोधी काम करने का उन पर आरोप है और इसी वजह से उन्हें निष्कासित किया गया। पीसीसी ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो कवर्धा में कांग्रेस ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। योगेश्वर राज को वहां से पार्टी से निष्कासित किया 6 साल के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई भी हो रही है। जिन्होंने जो बगावती तेवर दिखाए हैं, जिन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, यहां पर भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कवर्धा में भी योगेश्वर राज जो कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए, पूर्व विधायक थे, इन पर कार्रवाई की गई। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम करने का आरोप इन पर था और इस वजह से उन्हें निष्कासित किया गया है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के 20 सीटों पर 76.26% वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा बस्तर विधानसभा में 84.65% वोटिंग हुई है। सबसे कम बीजापुर विधानसभा में 40% मतदान हुआ है। लोकतंत्र के पर्व का उत्साह देखने लायक रहा। हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 20 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इनकी किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये उत्साह, ये कतारें और ये भीड़, सभी जगह यही नजारे। मकसद सिर्फ एक, मतदान और मतदान। छत्तीसगढ़ में पहले फेज के लिए वोटिंग हुई। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सुबह से ही मतदाता लंबी कतारों में लगे रहे। महिलाओं के लिए बनाए गए स्पेशल बूथों पर काफी चहल पहल थी। बुजुर्ग और दिव्यांग भी लोकतंत्र के इस पर्व में शरीक हुए। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में तो जबरदस्त उत्साह था। बहुत खुशी है कि पहली बार मतदान कर रहे हैं और एक सही कैंडिडेट को वोट देंगे। आ रहे हैं तो ना बहुत ज्यादा खुश लग रहा है कि मैं वोट देने आई। बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है। हर किसी को जागरूक रहना चाहिए इसके लिए और वोट बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि नक्सल प्रभावित इलाके में ग्रामीणों ने बुलेट का जवाब बैलेट से दिया। पहले चरण के घमासान में 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छिंदवाड़ा से अगली खबर है, जहां पर नरसिंहपुर के बीच सड़क हादसे का शिकार हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मंगलवार देर शाम जबलपुर पहुंचे। प्रहलाद पटेल ने निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचकर अपनी जांच कराई। सेंटर में किए गए MRI स्कैन से प्रहलाद पटेल की मसल इंजरी होने का पता चला है। सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत पर प्रहलाद पटेल ने दुख जताया और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी बात हुई है और पीड़ित परिवारों को मदद दी जाएगी। बता दें कि प्रहलाद पटेल का काफिला छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर लौट रहा था, तो अमरवाड़ा से नरसिंहपुर के बीच यह हादसा हुआ, जिसमें प्रहलाद पटेल की कार रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवारों से टकराकर बुरी तरीके से पलट गई। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का ये एक्सीडेंट हुआ और इसमें वो घायल हुए। MRI कराई गई है, मसल इंजरी बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे में एक बच्चे की मौत पर उन्होंने दुख जताया है और बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवारों से उनकी कार टकराई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। बाद में जो सूचना मिली है उसमें एक बच्चे का निधन हुआ है। हम अगर उस को नहीं बचा पाए, ये सच है,
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस परिवार से क्षति हुई है ईश्वर उन्हें सामर्थ्य दे। हमको तो कृपा हुई तो हम लोगों को जो चोटें आई हैं वो ठीक है, लेकिन किसी के परिवार से कोई चला गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती, ये बहुत कष्टकारक है। बर्दवान में मंत्री के घर पर हमला किया गया। भीड़ ने मंत्री के घर पर हमला किया है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप मजूमदार के घर पर हमला हुआ है। भीड़ ने घर में तोड़फोड़ भी की है। एक शख्स की पिटाई से ये लोग भड़क गए थे। मछली चोरी के आरोप में उसकी पिटाई की गई थी और पिटाई के बाद लोगों ने घर पर धावा बोल दिया। तो नाराज लोगों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। मंत्री के बंगले पर यह प्रदर्शन हुआ, तोड़फोड़ कर दिया लोगों ने। तो पश्चिम बंगाल के बर्दवान की तस्वीर जहां पर लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं। मंत्री के घर पर हमला किया, एक युवक की पिटाई की गई थी मछली चोरी के आरोप में। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर आईडी ब्लास्ट में जवान घायल शहीद हो गया। रायपुर में इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। जवान प्रकाश चंद्र चियोल की मौत हुई। पोलिंग पार्टी ले जाते समय ब्लास्ट हुआ था। कल छोटे बैठिया के रेंगावाही में यह ब्लास्ट हुआ था। एसपी दिव्यांग पटेल ने इसकी पुष्टि की है। करेंगे केशकाल से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर ट्रक और कार में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 2 शिक्षकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। चुनाव ड्यूटी से ये शिक्षक लौट रहे थे। नेशनल हाईवे नंबर 30 वही गांव के पास ये हादसा हुआ है। चूंकि कल वोटिंग हुई है और आज यहां पर मतदान दलों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। ट्रक और कार में भीषण टक्कर हुई है। 2 शिक्षकों की 2 की मौत हो गई है। हादसे में कार सवार 2 शिक्षकों की मौत हुई है, गंभीर रूप से घायल है। और चुनाव ड्यूटी करके ये लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। केशकाल से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे नंबर 30 वही गांव के पास ये हादसा हुआ है। और अब बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर की। विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत हुई। विश्व कप में कड़े मुकाबले में अफगानिस्तान को हरा दिया। 3 विकेट से अफगानिस्तान को हराया है। ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद 201 रन बनाए। तूफान की तरह खेले हैं कल ग्लेन मैक्सवेल और जीत दिलाई है, क्योंकि विकेट गिर चुके थे 91 रन पर 7 विकेट। उसके बाद भी मैक्सवेल ने टीम को संभाला और न केवल टीम को संभाला बल्कि अपना बेहतर प्रदर्शन किया। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत है। कड़े मुकाबले में अफगानिस्तान को उसने हरा दिया, क्योंकि अफगानिस्तान ये मैच जीत की ओर अग्रसर था और उसी दौरान मैक्सवेल ने पारी को संभाला, बेहतर प्रदर्शन किया। और कल का जो मैच है, क्रिकेट के जानकार कह रहे हैं कि ये अब तक के बेहतरीन मैच में से एक है। तो सुबह 7 बजे की खबरों फिलहाल इतने। आगे देखें छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। नमस्कार।